Assalamualaikum. I'm Sayaf, the student of Human Nutrition and Dietetics from University of the Punjab, Lahore, and in this video I will give you Eat Beat guide, what to drink, eat and freeze safely. Like जैसे अभी अभी भी ईद उल अज़हा गुजरी है, तो ईद उल अज़हा गुजरी है तो अब सबके फ्रीज़र गोश्त से भरे हुए होंगे। और उसके बाद हम लोग इन दिनों में कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं मीट ज़्यादा। तो मीट जब ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और राइट चीज़ों के साथ नहीं करते, राइट तरीके से नहीं करते, तो फिर मसले होते हैं। तो अभी की रिसर्च के अकॉर्डिंग कैसे आपने कंज्यूम करना चाहिए मैं आपको बहुत ही राइट वे बताती हूँ। और आई गेस आप इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप बहुत कुछ सीखेंगे। और लाइक जब मैंने इस चीज़ पर स्टडी किया था, या हम लोग पढ़ते हैं एज ए न्यूट्रिशन स्टूडेंट, तो आपको फिर पता चलता है और आपको पता चलता है कि ये बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ऐड करके और छोटी छोटी चीज़ों को निकाल के आप अपना हेल्थ स्टेटस कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। इस तरह का हमारा कल्चर है, ईद पे मज़े मज़े के सालन पड़ते हैं, बारबेक्यू, बिरयानी, उसके अलावा सब्जी, और ये सब कुछ आम होता है। तो हम किस तरह से इन चीज़ों को कंज्यूम करें कि हम इनका राइट बेनिफिट भी ले सकें और ज़्यादा कंज्यूम ना करें। लाइक अब मीट में होता है आयरन, विटामिन B12, मिनरल्स, तो हम किस तरह इनका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब ईद पाकिस्तान में बहुत से डिफरेंट कंट्रीज़ में आई है, बहुत ज़्यादा गर्मियों में। तो इस तरह की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा गर्मियों में ईद आई है, तो बहुत सारे लोगों को यूरिक एसिड का मसला, हार्ट डिजीज़ हैं, तो उनके लिए इतना ज़्यादा मीट कंज्यूम करना अच्छा नहीं है। लोग इसी सिचुएशन में ज़्यादा मीट कंज्यूम कर लेते हैं, फिर उनको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और इस तरह के मसले आते हैं। या जो हार्ट डिजीज़ और यूरिक एसिड के पेशेंट होते हैं, उनके लिए ये क्वांटिटी ठीक नहीं है। तो ऐसी क्या क्वांटिटी है या क्या प्रिस्क्राइब क्वांटिटी है कि आप डेली ले सकते हो। पर डे जो मीट की क्वांटिटी है वो है 8 आउंसेस। इसको थोड़ा और हम आसान लैंग्वेज में कहें तो 1 पाव, उर्दू में लाइक 1 kg में 4 पाव होते हैं। तो 8 आउंसेस भी मैं आपको बता दूं कि आउंस क्या होता है, कि 1 आउंस में 28 ग्राम होते हैं। तो वो फिर आप अगर 28 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो ऑलमोस्ट 1 पाव के अराउंड ही डिजिट बनता है। तो ये नॉर्मल क्वांटिटी है कि आप रोज़ इतना ले सकते हो मीट। तो आपने इनको कंज्यूम किस चीज़ों के साथ करना है और किन चीज़ों के साथ नहीं करना, वो हम डिस्कस करते हैं। कि आपने जब भी कंज्यूम करना है, इवन इस तरह आप गर्मियाँ भी हैं, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, दही और सैलड का इस्तेमाल करना है। अब सैलड में प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, वो इस तरह के बैक्टीरिया जो हेल्पफुल होते हैं डाइजेशन में, तो वो अच्छे होते हैं। अब जिस तरह नाश्ते में कलेजी का एक हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर इस तरह खानों और उस चीज़ का है। तो अगर आपने नाश्ते में कलेजी कंज्यूम करनी है तो आप उससे पहले 1 कप योगर्ट कंज्यूम कर लें, योगर्ट यानी दही, और उसके बाद आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रखें, ORS वगैरह का इंटेक रखें। और अब मैं उन 3 डिजीज़ का नाम दूंगी कि जिनके पेशेंट ज़्यादा मीट कंज्यूम नहीं कर सकते। सबसे पहले तो जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर पेशेंट अभी डायलिसिस पे नहीं भी है, तो वो प्रोटीन इंटेक उतना नहीं रख सकते, तो उनको अपना इंटेक कम रखना चाहिए। और लिपिड प्रोफाइल जिनकी नॉर्मल रेंज में नहीं है, उनको उतना मीट कंज्यूम नहीं करना चाहिए, वो उनके लिए हेल्दी नहीं है। थैलेसीमिया के पेशेंट भी ज़्यादा प्रोटीन और आयरन इंटेक नहीं कर सकते। अब आपका क्वेश्चन होगा कि थैलेसीमिया में तो पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत होती है और उनमें तो आयरन उनको चाहिए होता है, तो वो क्यों नहीं कर सकते। तो थैलेसीमिया के पेशेंट का ये सीन होता है कि उनमें बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है, क्योंकि उनमें ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो उनका जो आयरन लेवल है वो बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है। तो अगर आप फर्दर उनको आयरन दोगे तो वो उनके लिए हार्मफुल है। तो आप उनको आयरन के सप्लीमेंट्स भी नहीं देते। अगर उनको बहुत रेयर केस है कि अगर किसी पेशेंट को, थैलेसीमिया के पेशेंट को आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो उनको फिर वो आयरन के सप्लीमेंट्स दें, तो वो आप नहीं करते, तो उनका लिमिट ही करते हैं। और अगर थैलेसीमिया के पेशेंट्स को आपने कुछ इस तरह की चीज़ देनी है, तो आपने देनी है कॉफ़ी या टी के साथ, यानी चाय के साथ, कि जो आयरन के अब्जॉर्प्शन को रोकें। तो इससे हमने क्या सीखा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा आयरन डेफिशिएंट है, तो उसको हम कॉफ़ी टी के साथ आयरन की सप्लीमेंट या कोई चीज़ नहीं देंगे, क्योंकि वो उसकी अब्जॉर्प्शन को रोकती है। ये तो हम उन पेशेंट्स को देते हैं कि जिनमें हम आयरन अब्जॉर्ब नहीं करवाना चाहते। सो दैट इज़ अ पॉइंट टू नोट। सो आप को पता चल रहा होगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी हेल्पफुल है हमारी लाइफ में और हम इनको कितना इग्नोर करते हैं। इसी तरह जो पेशेंट आयरन डेफिशिएंट है, उनको लेमन के साथ मतलब चीज़ें आयरन वाली देनी चाहिए, ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन बने, क्योंकि लेमन में विटामिन C होता है। तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर आयरन आपने एब्जॉर्ब कराना है तो विटामिन C देते हैं, और अगर आपने कैल्शियम एब्जॉर्ब करवाना है तो हम विटामिन D देते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। उसके बाद जिस तरह बारबेक्यू वगैरह तो बहुत ज़्यादा होता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ, और आजकल के टीनेजर्स बच्चे भी कर रहे होते हैं, और फैमिलीज़ भी, इवन गैदरिंग्स होती हैं, कज़न सारे आ जाते हैं, सारी फैमिली होती है। तो बारबेक्यू कहते हैं कि मज़ा तो तभी आता है जब साथ ड्रिंक्स हो। तो ड्रिंक्स के साथ वो आप सारा उस एक हेल्दी चीज़ का भी बेड़ा गर्क कर देते हो।
तो आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स की जगह आप लेमनेड यूज़ कर सकते हो ताकि एब्जॉर्प्शन भी बेटर हो और आपका लेमनेड इज़ नॉट बैड इन टेस्ट। लाइक मैं इन जूसेस के मामले में बहुत पिकी हूँ, लाइक बट आई लाइक लेमनेड द मोस्ट। और उसके बाद हम लास्ट पे डिस्कस कर लेते हैं कि हम कुर्बानी का गोश्त कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर्स में, तो वो ड्यूरेशन क्या है। तो कुर्बानी का गोश्त लाइक आप फ्रीजर्स में रख सकते हो। आपने उनको एक सर्विंग के हिसाब से एक तो रखना है। लाइक आपने इस तरह नहीं करना कि आप बड़े बड़े पैकेट्स बनाने एक दफ़ा उसको फ्रीज़ करें, फिर जब आपने यूज़ करना तो आप वो बड़ा पैकेट खोलें, उसको डीफ्रोस्ट करें, वो पानी सारा उसका मेल्ट हो, उसमें से थोड़ा सा निकालें, वो पानी फिर उसके अंदर रहे और बाकी का पैकेट आप फ्रिज में रख दें, वो दोबारा फ्रोस्ट हो जाए। इस तरह नहीं करना, वो बैक्टीरिया होते हैं वो हेल्दी नहीं होते। अगर आप उसको दोबारा डीफ्रोस्ट करके फ्रोस्ट करो, ये इस तरह ठीक नहीं होता। तो आपने इतना ही रखना है कि जितना आपका एक टाइम में बन जाए, उतने पैकेट्स बना के रखने हैं कि एक पैकेट आपका पूरा यूज़ हो जाए। और उसके बाद जब फ्रीज़र में रखना है तो आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। इस तरह नहीं टेम्परेचर कम लो ज़्यादा नहीं करना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखना है। तो वो जो फिर उस मीट का न्यूट्रिशन है वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट ही रहता है। और बाकी आप इस गोश्त के अगर आप छोटे छोटे पीसेस करके रख देते हो तो ये 4 मंथ तक ईजिली चल जाता है विदाउट एनी चेंज इन इट्स न्यूट्रिशन स्टेटस। और अगर आप चिकन का भी हम डिस्कस करें तो कुर्बानी पे तो खैर चिकन नहीं होता, लेकिन वैसे चिकन भी सर्वाइव कर जाता है फ्रॉम 6 to 9 मंथ्स अगर इसी कंडीशन में उसको रखा जाए। बाकी होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। वी हैव अ टारगेट ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स, मेक इट पॉसिबल एज फास्ट एज यू कैन। ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।